बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस जी यहाँ पर बैक टू होम से मैंने जो है ब्लॉग अपना स्टार्ट किया। अच्छा, जब मैं घर आ जाती हूँ या मतलब इधर होती हूँ ना, तो मेरा खुद ब खुद ही व्लॉग बनाने का दिल करता है। मतलब मोबाइल उठाओ, कैमरा और जो है ना ऑन करके तो वीडियो बनाए। जब मैं वहाँ जाती हूँ गुजरात, तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। और यहाँ पर जी मैं आ चुकी थी वापस, और आते साथ मतलब खाना मैंने नहीं बनाया, तो फिर हस्बैंड जो है ना हमें बाहर ले गए, तो उन्होंने हमें बाहर से खाना खिलाया। क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, जब मैं वहाँ से आती हूँ या यहाँ से जाती हूँ ना, तो एक मतलब आपका पूरा दिन जो है ना वो लगता है, एनर्जी लगती है। फिर आप जब अकेले सफ़र करते हैं तो आपका जो माइंड होता है ना वो भी काफ़ी जो है ना वो थक जाता है एक्टिव रह के तो बस ये फिर मैं यहाँ पर ये कि हस्बैंड हमें बाहर ले आए, खाना खाया। तकरीबन ये भी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। और बस जी फिर मैंने यहीं से अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिया। तो बस ये भी खाना खाएंगे, थोड़ा सा बच्चों को जो है ना वो अच्छा लगा है। मतलब बच्चे भी आए हैं, बाहर गए हैं, क्योंकि वहाँ पे अम्मी की तबीयत जो है ना काफ़ी मतलब अपसेट थी। तो फिर चूँकि बच्चे आपको पता है कि आते जाते हैं ना, तो उनको आदत सी हुई है मेरे ख्याल से, तो दोनों को जो है ना वो अच्छा फ़ील हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, उठते साथ ही मैंने जो है ना मशीन का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता है कहीं से आओ तो कपड़े जो है ना वो घर में भी रखे होते हैं धोने वाले, वहाँ से आए तो वहाँ से भी लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रही थी, मुझसे अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप मशीन को किस तरह यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन जो है ना, मतलब उसका मैंने वॉश टाइम सिर्फ लगाती हूँ, रिंस और जो है ना स्पिन, उसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो फिर कपड़े चूँकि मैं 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, मतलब वॉश मीन सर्फ़ में से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से कपड़े जो है ना काफ़ी अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये है कि आपको बार बार आके देखना पड़ता है, मतलब अगर 17 मिनट का पीरियड है तो 17 मिनट बाद दोबारा से इसको वॉश पे लगा दें। तो जब आपको लगे कि कपड़े साफ़ हो गए हैं, तो फिर आप रिंस और स्पिन कर दें। तो मैं इस तरह से जो है ना वो कपड़े वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम है, अभी नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं, बल्कि काफ़ी काम जो है मैंने समेट लिया है। अनपैकिंग कर ली, नाश्ता कर लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो सेट कर ली। तो ये सारा काम जो है ना वो हो रहा है। और किचन के कुछ रात को भी मैंने बाहर से जब मैं आई हूँ तो मैंने आते ही एक दफ़ा किचन को भी साफ़ किया है। क्योंकि पूरा वीक जो है ना फिर हस्बैंड घर पे थे, वो खुद ही खाना वगैरह बना रहे थे, तो मैंने एक दफ़ा तसल्ली कर ली थी। तो यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करने लगी हूँ। अच्छा, मैंने ना इन बच्चों को जो है ना मैंने इनको बोला कि आप इनको भी बाहर ले जाएं, छुट्टी थी तो उन्होंने अपनी बाइक ठीक करवानी थी, तो फिर इनको भी साथ दिया ताकि मैं जो है ना आराम से काम कर सकूं। तो क्योंकि रूहान जो है ना फिर वो मतलब परेशान करता है, जो काम 1 घंटे में होने वाला होता है वो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो बस जी यहाँ पे फिर बच्चे जो हैं वो बाहर आ गए अपने बाबा के साथ, और मैं चुप घर पे थी। मैंने कहा आज मैं जो है ना मतलब काम समेट लूँ। मुझे होता है कि बस काम एक दफ़ा ख़त्म हो जाए ना, मतलब अब बंदा रूटीन में आ जाए, तो फिर चिल हो जाऊँगी अच्छा जी, उसके बाद ये लोग यहाँ पे आ गए थे घर, और आते मैंने इसके कपड़े देखे वाइट थे, तो वो ऐसे जैसे वाकई ही इसने जो है ना बाइक ठीक की हो। तो मेरा काम जो है ना वो काफ़ी हद तक सिमट गया था, कपड़े मेरे धुल गए थे, लास्ट वाला चक्कर जो मैंने लगाया हुआ था। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली, सफाई तकरीबन डस्टिंग कर ली, झाड़ू यहाँ से मैंने लगा लिया, बाहर से मैं लगा रही थी। ऑलमोस्ट मेरा जो है ना 80% काम वो हो गया था। मतलब बच्चों के बाहर चले जाने की वजह से आप जो है ना फिर पूरा ध्यान एक तरफ लगा के वो काम को समेट लेते हैं। तो मैंने फिर इसको जो है ना चेंज किया, मतलब नीचे वाला मैंने रहने दिया और ऊपर वाला मैंने कहा वो भी धुल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा उसने बिल्कुल वो मतलब ब्लैक ब्लैक हो गया था, उसकी जो ऑयल वगैरह होता है आई थिंक वो लग गया, वैसे भी लगा हुआ था वहाँ खेलने। तो बस फिर मैंने दोनों को जो है ना वो चेंज करा दिया। तो बस डस्टिंग वगैरह मैंने की है सारी, एक दफ़ा तसल्ली के साथ सारा घर जो है वो साफ़ हो जाएगा। और नीचे से ये भी मैंने चेंज कर दिया है, शीट भी जो नीचे वाली भी और अंदर वाली भी, दोनों मैंने चेंज कर दी थी। तो जो मर्ज़ी कर लें आप, जितना मर्ज़ी बाहर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं,
तो ये मैं सुनती होती थी, लेकिन अब वाकई ही ऐसा लगता है कि आपका अपना घर जो होता है ना वो अपना ही होता है। जो सुकून, जो आपको अच्छा लगना या जो भी है ना वो आपको अपने घर में ही होता है। तो सच में मैं अपने घर में आ जाऊँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जी अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर थी, तो मैं फिर आ गई। मैंने कहा कब तक मैं रहूँगी, वैसे भी अलियान की जो है ना वो काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी। मेरी एक बहन ने कहा कि आपने बच्चे को ना इधर छोड़ जाना था इसके बाबा के पास, तो इनके बाबा के पास ना टाइम नहीं होता है। मैंने सोचा था, मैंने बोला भी था, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो अपनी ड्यूटी पे जाएंगे तो इसको फिर घर में अकेला ज़रा सेफ़ नहीं है बच्चा। अभी इतना मतलब वो नहीं है, 8+ ही है, तो मुझे होता है कि नहीं, अभी जो है ना मैंने कभी भी इसको जो है ना नहीं छोड़ा अकेला। एक दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया, वो भी मैं बस तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ करीब ही गई थी। तो मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या होल उठ रहे थे। तो अभी मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह ताला रह लिया करेगा। तो बहरहाल जी यहाँ पे इनके बाबा इनकी वीडियो बना रहे थे और मेरी झाड़ू को इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली मैंने कारपेट से यही झाड़ू मैंने रखी हुई है, छोटे वाली झाड़ू से अच्छे से सफाई हो जाती है ना, तो वो रखी हुई है। तो बस यहाँ पे सारा क्लीनिंग का काम भी हो गया। कपड़े है धुल रहे थे, लास्ट वाला मैंने लगाया हुआ था चक्कर। और यहाँ पे तकरीबन जो है ना असर के करीब का टाइम हो गया था और बच्चों को लग रही थी भूख, तो नाश्ता सुबह से किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये मैंने जो बनाए थे शामी कबाब वो भी रखे हुए थे और ब्रेड था, साथ में मैंने एक ऑमलेट बना लिया, फिर अपने लिए चाय भी बना ली। इनके बाबा तो खैर अभी भी किसी और काम से चले गए। मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप, हम गए हुए थे तो आपने काम कर लेने थे तो वो कह रहे हैं नहीं बस अभी अभी के काम है। तो मैंने कहा चलें, आज उनको छुट्टी थी ना, तो फिर छुट्टी वाले दिन के जो भी काम रुके होते हैं ना वो कर लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे फिर बच्चों को खिलाया पिलाया और उसके बाद मैंने लिया जी शावर, क्योंकि मतलब बंदा जब थक जाता है ना तो फिर जब बंदा शावर लेके एक दफ़ा आराम से मतलब रेस्ट करता है ना तो उसका जो है ना मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो बहरहाल जी मैंने यहाँ पे फिर थोड़ी देर में बैठी रही, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब सुबह से मैं लगी हुई थी ना, तो इस वक्त मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था उठने का और शाम भी होने वाली थी। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं नहा लूँ एक दफ़ा। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। उसके बाद कुछ भी खास व्लॉग नहीं बनाया। खाना बनाया था मैंने, कल क्या बनाया था अब मुझे याद नहीं है, क्या बनाया था मैंने, आलू गोभी बनाई थी। हाँ, आलू गोभी बनाई थी मैंने। तो खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, ये शाम का टाइम है, तो अभी फिर मैं यहाँ पे शाम के टाइम चाय वगैरह बना रही हूँ। तो चाय के साथ जो है वो चाय में चीनी डालनी थी, तो चीनी जो है ना वो इसमें डब्बे में नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जी इसको रिफ़िल करते हैं। और काफ़ी जो है ना मैंने दालें वगैरह, मैंने आपको बताया था कि ग्रॉसरी मैंने ऐसे ही रख दी थी, वो भी मैंने आज सारी सेट की है। सुबह से मैं उसमें लगी हुई थी। तो इसके बीच जो है ना नेक्स्ट डे, मतलब इस दिन के बाद मेरी अपनी तबीयत ख़राब होगी, मतलब मुझे अजीब सी मेरी तबीयत होगी, मतलब चक्कर, वॉमिटिंग, और इस तरह से जो है ना मेरा पता नहीं, आई थिंक खाने पीने में कुछ हुआ है ऐसा, इस वजह से शायद। तो पूरा दिन मैं जो ना बस मतलब 2 दिन काम किया अच्छा खासा और 2 दिन आराम किया। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी दलिया, जौ का दलिया बना रही थी रूहान के लिए। मतलब एक ऐसा मील ज़रूर बनाती हूँ कि मतलब जो इस पेट भर के खा ले। वैसे तो वो माशाल्लाह सारी चीज़ें जो हम लोग खा रहे होते हैं वो खाता है, लेकिन उसके लिए मतलब दलिया, खिचड़ी, साबूदाना, इस तरह की कोई भी एक चीज़, कस्टर्ड बना लिया, सेवइयाँ बना ली मीठे में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो मीठा ज़रा खुश होकर खाते हैं। तो रोज़ाना मैं मतलब बदल बदल के कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो आज जो है ना मैंने फिर जौ का दलिया जो है ना वो मैं गंदम का नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि गंदम तो बच्चे वैसे भी हम लोग खा रहे होते हैं, मतलब आटा। तो मैं फिर जौ का दलिया यूज़ करती हूँ। और चाय भी मेरी बन गई। चाय में हम जो है ना दोनों ऑल पर्स भी डालते हैं और दूसरा खुला दूध भी डालते हैं, तो इस तरह की चाय मुझे अच्छी लगती है और यहाँ पे जी ये मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह से मैंने सेट किया है। और ये वाला जो बॉक्स है ना, इसकी प्राइस है 1400 समथिंग, मतलब 1400 कुछ का था। मुझसे पिछले ब्लॉग में काफ़ी कमेंट आए हैं इसके बारे में, तो मैंने कहा मैं इसमें बता भी देती हूँ। मैंने उसमें भी रिप्लाई किया था जितना मुझसे हो सका था। और ये देखें, इसमें मेरी सारी चीज़ें आ गई हैं, वरना ये मेरी चीज़ें कभी किसी टोकरी में मैं रख रही होती थी, कभी किसी में। तो एक तो आपको चीज़ रख के आप मतलब टेंशन फ्री हो जाएं, और दूसरा ये है कि एक ही जगह से आपको फ़ौरन से चीज़ मिल जाती है। तो जो भी सामान मतलब अभी यूज़ का नहीं था या जिसकी ज़रूरत साथ पड़ेगी, तो वो मैं इस तरह से निकाल के इसको यूज़ कर सकती हूँ। इससे बड़ा वाला जो था ना वो ब्लू कलर का, वो भी आपने वीडियो में लास्ट वाली में देखा होगा,
वो 2000 समथिंग 2021 मतलब कुछ ऐसे था 2021 में, और ये था 1400। तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब इसका जो वाइट कवर है और ग्रे, ये मुझे अच्छा लगा। हालांकि वो ब्लू जो है ना इनके साथ मैच हो जाना था, जो मेरे चीनी और चावल वाले जो डब्बे हैं ना इनके साथ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और ये थोड़ा छोटा था, वो ज़रा बड़ा था। आप चाहें तो इसमें आटा भी डाल सकते हैं, मतलब जो आपकी चॉइस है। तो बस ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पे बस मैं बना रही थी। तो अभी जो है ना थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे ज़रा बाहर बच्चों को लेके। एक्चुअली आजकल इनकी जो है ना जो बाहर आउट ऑफ कंट्री जो यूके की क्लास है ना वो नहीं हो रही, वो लोग पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो फिर क्लास इनकी ऑफ थी, तो वो उस टाइम पे फिर हमें हमें भी पता होता था कि ये फ्री है, तो हम फिर इनको लेके बाहर चल जाते थे। तो 2-4 दिन हम लोग जो है ना ऐसे ही हमने स्पेंड किया। फिर अब से तो है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तो स्टार्ट हो गई है दोबारा से क्लास जो है, फिर इनके पास टाइम नहीं होता पूरा वीक। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके पास, आपने कोई ज़रूरी काम भी करने जाना है तो वो भी संडे को ही करना है। तो बस यहाँ पे मैंने सौंफ ख़त्म हो गई थी, मैंने रीफ़िल कर दी है, और मेरे हाल चाल में बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, रुक ही नहीं रही। और ये वाले मेरे जो डब्बे हैं ना काफ़ी पुराने हो गए, मैं सोच रही हूँ कि इनको चेंज करूँ, लेकिन अब प्राइसेस इतनी हाई है ना। ये मैंने तब 2200 के लिए थे, तो मैंने फिर एक दफ़ा पता किया तो ये 5000 में थे, मैंने फिर से पता किया तो ये और 6000 समथिंग में थे। अभी भी हैं, ये चाइना मार्केट से मैंने लिए थे, अभी भी वहाँ भी हैं, और ये मैंने कैश एंड कैरी पे भी देखे थे, तो अच्छे रहे हैं। लेकिन ये है कि इनका जो वो था ना इसके अंदर वो जो स्मथ बॉन्ड जो भी लगा होता है वो थोड़ा ख़राब होने की वजह से मैंने दोबारा खुद लगाया ना, जो मैं भी आपको दिखा रही थी उसका कलर डिफरेंट ही है। तो बस आज पता नहीं क्या मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी मैंने इस तरह से कुछ सेटिंग की हुई थी, और ये मैंने इनसे छुपा के रखे होते हैं, केक वगैरह मंगा के रख लेती हूँ ना कुछ ना कुछ। अच्छा, ये मेरी ऑयल की जो बॉटल थी ना, ये मैंने इसको भी मैंने फ़िल करके रख लिया है, और ये मैंने इस तरह से दालें वगैरह ऊपर रखी हुई हैं। तो ये मेरी सारी जो सेटिंग है ना बड़ी अच्छी सी डन हुई है। और बस जी दलिया मेरा बन गया है, लेकिन अभी इसने खाना नहीं, क्योंकि खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं, मतलब रात का खाना हम लोग खा चुके हैं। ये हमारी मतलब रात की चाय कह सकते हैं आप, शाम के बाद, बल्कि ईशा के टाइम के बाद का टाइम है, 8 बजे के बाद का ही था खाना। चूँकि दोपहर में नहीं खाया तो फिर शाम को जल्दी खा लिया, तो मैंने कहा वैसे एक तरह से बंदा जल्दी फ्री हो जाता है। और बस चाय बन गई, अभी चाय पियेंगे, तो उसके बाद हमने बाहर जाना था, बल्कि गए भी थे लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे। मेरी जो बड़ी नंद है ना उनकी कॉल आ गई, तो उनसे बात करते करते जो ना हम फिर तकरीबन 10-10:30 बजे बाहर गए थे। बच्चों को था ना कि बस जाना है, तो बस फिर हम लोग गए थे। तो नेक्स्ट डे छुट्टी थी, इकबाल डे, ये आई थिंक बुध का व्लॉग है, हाँ जी। असल में ना व्लॉग मैंने ऐसे मतलब जब टाइम मिला व्लॉग बना लिया। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि 2 दिन तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था, तबीयत मेरी इतनी सख्त ख़राब, मैं ऐसे मतलब जैसे ही सारा मेरा हिलता झुलता था ना मुझे चक्कर आके तो वॉमिटिंग आ जाती थी। तो पता चला कि वो बीपी लो था, और कुछ क्या उसको कह सकते हैं कि मैदा मेरा ठंडा हो गया था, इस वजह से था। रीज़न भी मुझे पता चल गई थी, हस्बैंड ने खुद ही जो है ना वो मेरा ट्रीटमेंट किया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे ये देखें जी, जहाँ हम होंगे वहाँ टाइस भी होंगे, और वहाँ ये रूहान मियाँ भी होंगे। और बस हस्बैंड मेरे ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैंने अभी पढ़नी है, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा, ईशा की नमाज़ जो ना उसमें बड़ी बहुत कह लें कि सुस्ती हो जाती है, कि लेट करते 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 जो ना बंदा साथ ही पढ़ लेना वो सही रहती है। तो हस्बैंड जो है ना मेरे वो कोशिश करते हैं कि जैसे अज़ान हो फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लेते हैं। बाहर हों तो मस्जिद में भी चले जाते हैं। उनका ये है कि मतलब मस्जिद में पढ़नी हो तो मस्जिद में पढ़ लेते हैं, घर में पढ़नी हो तो घर में पढ़ लेते हैं। उनका कोई पक्का वाला नहीं है। वैसे मस्जिद में पढ़नी चाहिए, लेकिन चूँकि उनका काम ऐसा ना, मतलब वो नमाज के टाइम पे कभी होता है कि वो पढ़ा रहे होते हैं, कहीं ट्यूशन का टाइम होता है, तो फिर जो है ना वो आगे पीछे टाइम हो जाता है, तो जो मिल जाए वो फिर पढ़ भी लेते हैं। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं चाय पीने लगी, तो जनाब जो है उन्होंने मेरे लिए काम बढ़ाया हुआ था। तो मैंने कहा मैं इसको पहले चेंज कर लूँ, तो बस अभी इसको मैं चेंज करूँगी, तो ये भी डन हो जाएगा, ये काम भी मतलब ख़त्म हो जाएगा। फिर जो रात को चेंज करने का एक काम है ना, वो भी एक ड्यूटी होती है ना, आपने
अब यह कि अभी चेंज करूँगी तो फिर मतलब 4-5 घंटे आराम से निकल जाएंगे, बल्कि 8 घंटे भी निकल जाते हैं। रात को तो खैर इतना फ़ील नहीं होता। तो पैम्पर्स जो हैं वो मैं रॉकेट के भी यूज़ करती हूँ, मॉम से के भी और नाना के भी मैंने यूज़ किया, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना वो रॉकेट का ही पैम्पर यूज़ करती हूँ। एक तो ये है कि बजट में रहता है, और दूसरा मतलब अलियान की दफ़ा भी वही यूज़ करती थी, तो अभी भी फिर वही यूज़ करती हूँ। लेकिन खैर अलियान की दफ़ा वो 1200 में था और अभी वो 2000 में है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे बाहर, और मैंने इसको टोपी वगैरह दोनों को पहना ली थी, क्योंकि दोनों की तबीयत भी थोड़ी सी जो है ना वो गड़बड़ सी है। वहाँ पे दोनों की तबीयत ख़राब हुई थी नानों के घर अपने। वहाँ पे बच्चे जो है ना थोड़ा सा कह लें कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रहता, और वैसे भी बच्चे फिर ज़्यादा ही आज़ाद हो जाते हैं, और उनका वैसे भी सहन है, तो सहन में मतलब नंगे पाँव घूम रहे हैं इधर उधर, तो दोनों को बुखार ज़ुकाम इस तरह से हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हम PWD आए थे, तो यहाँ पे अलियान ने खाना था जी बर्गर खाया, तो फिर मुझे कहते हैं आप सूप पी लो। मैंने ना 2-3 दिन पहले बोला था मुझे सूप पीना है तो अभी फिर हमने जो है ना सूप पिया, बस ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बस सही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी फिर हम लोग जा रहे हैं जी वापस घर। ये बस बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं बाहर आके, और तो कोई नहीं। मुझे भी अच्छा लगता है भाई, मैं घर में अगर रहती हूँ ना पूरा वीक, तो मुझे अगर वीक में एक दफ़ा बाहर ना लेके आए तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मतलब क्या हो गया तो एक दफ़ा भी वीक में बंदा बाहर आ जाए ना, थोड़ा ज़हन खुल जाता है। तो वैसे अगर हमें मौका मिल जाए ना तो हम वीक में भी आ जाते हैं कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस ये अभी हम जाएंगे वापस घर। और एक और बात जी, ऑनलाइन काम के बारे में मुझे आप लोग बताइएगा। मैं तो वीडियोस देख देख के ना मेरा दिमाग जो है ना वो घूम गया है। हर वीडियो में जी ये काम करें तो इसमें ये फ़ायदा है, ये करें तो ये फ़ायदा है, लेकिन उसको खोलो तो आगे से खुलती नहीं है। पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, घर बैठ के कमाएं, घर बैठ के कमाएं। लेकिन मैं तकरीबन मतलब जितनी भी मैंने उसके वेबसाइट या जहाँ पे भी मैंने सर्च किया है, देखा है, कोई भी आगे से जो है ना वो रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज जो है ना वो मैं एक कम्युनिटी पे लिंक भी लगा दूँगी, FLP का ही है। तो वो है कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो काम मिलता है। मैंने खैर नहीं किया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पास पहली बात तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और दूसरा मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है। बाकी अगर आप करना चाहें तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मैं ना अपनी कम्युनिटी पे एक लिंक लगाऊँगी, आप उस पर जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, बहरहाल अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और देखें काफ़ी टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे का। और उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे, ये तकरीबन दोपहर के बाद का टाइम था, और बारिश हो रही थी जी। यहाँ पे ओले पड़े हैं, बारिश हुई है, ठंड जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो बना लिया अब हस्बैंड ने तो मैं इसमें ऐड कर ही देती हूँ। ये वाला जो रोड है ना ज़रा ख़राब है, तो जो लोग तो है रहते होंगे उनको तो पता चल गया होगा और ये देखें ओले पड़ रहे थे, तो ओले दिखाने के लिए जो ना हमें वीडियो बनानी पड़ी है। और बस जी यहाँ पर फिर मैं अलियान को जो है ना वो रिवीजन करा रही थी। काम तो हैरिस ने कर लिया था, तो मैंने कहा अभी आज छुट्टी भी है, टाइम भी है, तो चलो थोड़ा बहुत जो है ना, क्योंकि पूरा वीक आपका मिस हुआ है, तो रिवीजन करो थोड़ा सा। मतलब जो भी काम उसका रह गया था वो मैंने मंगवाया टीचर से, इसको करवा रही हूँ, तो वो भी हो गया था। तो बस अभी टेस्ट ले रही हूँ मैं इसका। तो बहरहाल जी अभी काम वाम जो है चलते रहते हैं साथ साथ। अभी खाना भी बना रही थी, तो थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मौसमी जो है ना वो काट के खाए हैं। तो मौसमी भी अभी इतने अच्छे नहीं आए हैं, बस वैसे ही मैंने मंगवाए थे। मैंने कहा बस मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने फिर मंगवा के खाए थे। जब मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हुई थी ना, तो इसलिए तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन, इसमें बनाऊँगी। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपीज़ मैं आपको इसलिए नहीं देती क्योंकि ब्लॉग में फिर अगर रेसिपी देती हूँ ना तो ब्लॉग और लंबा हो जाता है, तो मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि रहने दिया करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ब्लॉग में फिर ज़ाहिर बात है रेसिपी का नहीं बनता है। तो अगर कोई मुझे लगेगा कि हाँ भाई इसकी देनी चाहिए तो मैं दे भी दिया करूँगी, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे ये देखें काम जो है ना वो नहीं ख़त्म होते। इसके बाद मैंने मसालों के डब्बे जो हैं वो सारे रीफ़िल किए। मसाले जो पीसने वाले थे वो पीसे, जैसे मेरा सूखा धनिया नहीं ख़त्म हुआ हुआ है, ज़ीरा पाउडर ख़त्म हुआ हुआ है, तो वो भी पीसूँगी फिर इसमें डालूँगी।
तो काम तो है चलते ही रहते हैं जी। तो बस जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।